हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों का कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि दिन भर तो मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन शाम को अच्छा खासा एक फॉल दिखाया। अराउंड 590 पिप्स के करीब मार्केट जो है वो नीचे गिरा था। एंड गुड न्यूज़ ये है कि मार्केट हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट को सपोर्ट लेता है और मार्केट फिर अपनी उसी स्थिति में आ जाता है। तो किसी की ट्रेड फंसी भी होगी तो वो निकल जाएगी। ठीक है, देखते हैं आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आज का न्यूज़ क्या है। ठीक है, न्यूज़ के लिए अगर हम देखें तो एक तो है आपका हाँ, यूरोप यूनियन का क्या है, आपका इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, ईयरली इन्फ्लेशन रेट है, तो वो है करीब 2:30 बजे। ठीक है, तो हो सकता है गोल्ड पे भी थोड़ा इसका इम्पैक्ट दिखे। एंड यूरो की जितनी भी पेयर्स हैं उसमें तो आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड 7:30 बजे के अराउंड है यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा। ठीक है, तो इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। 7:30 बजे तो है, तो 7 बजे के बाद जो भी ट्रेड लीजिएगा बहुत सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। तो आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो इम्पोर्टेंट लेवल। एक आप ये चीज़ देखो तो ये वाला जो प्राइस रेंज है ना, ये रेंज यहाँ पर भी एक रेंज बना। मार्केट इस एक बड़े रेंज में फंसा था, फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया प्राइस और फिर नीचे एक फॉल किया। ठीक है, दूसरा आप देखो तो एग्जैक्टली अराउंड उसी प्राइस के आसपास मार्केट जो है इस तरीके की हरकत कर रहा है ना। ये देखो आप, ठीक है, क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, और मार्क प्राइस जो है इसके बीच में ही अप डाउन कर रहा है, और फिर बी फाइनली कल इसको ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद फिर अभी उसी बॉक्स के अंदर क्या कर रहा है, अभी मार्क प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो, एक चीज तो ये फाइनल है कि जब ये रीटेस्ट होगा किसी भी तरफ से, या तो क्या करे मार्केट जो है वो कुछ इस प्रकार से रिटेस्ट करके जाए ऊपर, तो यहाँ तक का जाने का प्लान हो सकता है। और सिमिलरली नीचे का भी वही सिचुएशन बनने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस बॉक्स पे आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जब ये बॉक्स ब्रेक होकर रीटेस्ट करेगा तो डेफिनेटली एक बहुत ही डायरेक्शनल मूव मूव हमें क्या होगा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल जो है इम्पोर्टेंट लेवल हमारा जो बन रहा है, वो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल बन रहा है एक ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया अभी है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और डेफिनेटली जो है मार्केट इस प्राइस जो है इस लेवल को टेस्ट करने आएगा ही आएगा। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो दिख रहा है वो हमारा ये वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, तो यहाँ पर भी आपको जो है प्राइस जो है एक बार रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। एरिया का जो प्राइस है वो मैंने यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, 4394 एंड 4370 तो नहीं, ये होना चाहिए आपका, हाँ 60-65 ऐसे। ठीक है, तो मार्केट जो है वो यहाँ तक क्या हो सकता है, रिटेस्ट करने आ सकता है। दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है बहुत प्यारा सा एक सेटअप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाले प्राइस के अराउंड। इस वाले प्राइस, ये जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल दिख रहा है एक मुझे। ठीक है, 4542 का है प्राइस, और आपका एक और लेवल दिख रहा है विच इज़ ये वाला एरिया, ये जो पूरा है ना, ये ये पूरा का पूरा है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको प्राइस जो है मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आज के सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरियाज।
है ना? ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं कि यहाँ पर मार्केट आकर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और एक क्योंकि आज जॉब का डेटा है, जॉब ओपनिंग का, तो डेफ़िनेटली मार्केट जो है वो 700 से 800 पिप भी मूव दे सकता है, इवन 1000 तक जा सकता है। तो हम एक लेवल ये भी निकाल के रख सकते हैं, ठीक है? इस वाले लेवल के आस-पास भी मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है, अगर पॉसिबल है। ऐसा गोल्ड के लिए इतना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ठीक है? कितने पिप्स का हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक का, हाँ, 1500-1600 दिख रहा है यहाँ पे, 1600 के करीब। तो ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर मार्केट मूव करना चाहे तो कर सकता है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट कैसे मूव कर सकता है वो हम एक बता देते हैं सारी चीज़ें। इसमें आप देखोगे ध्यान से, हमें 15 मिनट की चार्ट पे आना है। आप देखो तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई ना वो ज़बरदस्त हुई है, ठीक है। तो ये इसका ओपनिंग रहा है। तो यहाँ से प्राइस जो है सीधा ऊपर गया है, तो एक बार भी रीटेस्ट करने नहीं आया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है यहाँ से कि मार्केट जो है अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये 15 मिनट का जो है ना, 15 मिनट पे ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चॉपी है मार्केट पूरा, यहाँ पर साइडवेज था, तो ये एक पूरा का पूरा जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ठीक है। तो अब सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट जो है वो एक बार यहाँ से एक बार ऐसे रीटेस्ट करके, हाँ, और यहाँ से फिर कुछ पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। तो पहला तो सीन ये बनता है, यहाँ ये चीज़ होना चाहिए। और दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि हो सकता है कि प्राइस जो है वो इस लेवल पर आए, ठीक है, और यहाँ से कुछ सेलिंग का बियरिश पैटर्न बनाए, और फिर मार्केट यहाँ से आने के बाद या तो ब्रेक करके ऊपर की सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली जाएगी, यहाँ से ऐसे करके कुछ इस तरीके से, और नहीं तो क्या हो सकता है, फिर नीचे वाला लेवल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सिंपल स्ट्रैटेजी, मतलब आपका जो है सेटअप बन रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो, चांसेस मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा वो रिजेक्शन ले और फिर प्राइस नीचे आए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, मुझे ऐसा ही लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि मैं मूविंग एवरेज को भी थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग एक बार प्राइस को थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेना चाहिए और फिर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो दो सेटअप ये बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए, और ट्रेड लेवल्स पे ही लीजिए, और कोई पैटर्न बने तभी आप ट्रेड लीजिएगा। थैंक यू सो मच।